नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकी के जितने ठिकाने थे, सारे ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि 22 अप्रैल के दिन भारतीय इतिहास के लिए एक काला दिन था। उसमें 26 जो पर्यटक थे उसको आतंकियों के द्वारा मार दिया गया था। वे लोग घूमने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा इन निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके उबाल में पूरा देश में गुस्सा था। पूरा देश तनाव की स्थिति से गुजर रहा था कि कब पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तो इसका माकूल जवाब भारतीय सेनाओं ने दे दिया है। तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंक का अड्डा है। वहाँ पर आतंकियों को पाला जाता है, आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो सारे ट्रेनिंग कैंप, आतंकी के जितने सारे ठिकाने, लॉन्चिंग पैड को भारतीय सेनाओं के द्वारा तबाह किया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम रखा गया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का इंतकाम कर दिया। खासकर 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में हमला किया गया। 5 ठिकाने कहे तो पीओके वाले क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और 4 क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। तो कुल मिलाकर 9 क्षेत्र में मिसाइल दागा गया। तो आप मान सकते हैं कि कितनी क्षति वहाँ पर हुई होगी। भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कम से कम 100 आतंकी मारे गए और उनके ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। खासकर पीओके वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ के मुजफ्फराबाद में वहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ। वहाँ पर लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप था, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप सवाई नाला था जो मुजफ्फराबाद में पड़ता है, पीओके वाले क्षेत्र में। यहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकी यहीं पर ट्रेनिंग लिए थे और इस घटना का अंजाम यहाँ भारत में आके दिए थे। तो इस ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया। एक ट्रेनिंग कैंप मरकज़े तैयबा था, जहाँ पर हेडली और अजमल कसाब ट्रेनिंग लिए थे, उसको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। फियादीन जो हमले होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत ने आतंकी ठिकाने और आतंकी ट्रेनिंग कैंप, आतंकी के लॉन्चिंग पैड जितने थे सारे ने ध्वस्त कर दिए भारत ने। तो एक बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन तीनों लॉन्चिंग पैड, आपका आतंकी ट्रेनिंग शिविर और आतंकी जो ठिकाने जहां पर रहते थे, उन तीनों को ध्वस्त कर दिया गया भारतीय सेनाओं के द्वारा। तो भारत में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। जगह जगह पर जुलूस निकाला गया, पटाखे छोड़ी गई कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया, इस जवाबी कार्रवाई किया, क्योंकि दोनों देशों के बीच पूरी तरह से तनाव चल रहा था 22 अप्रैल के बाद। तो ठीक 15वें दिन ने भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया। तो खासकर भारत सरकार ने आधिकारिक इसकी जानकारी भी दी और मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग भी की। तो हम इसमें देखें कि
सेना के जो कर्नल हैं अभी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम बिसरी ने मीडिया पर आकर ब्रीफ कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें बताया गया कि 7 मई के दिन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच करीब 25 मिनट तक यह अटैक किया गया पाकिस्तान में, और कुल पाकिस्तान के 9 जगहों पर अटैक किया गया, जैसे पीओके वाले क्षेत्र में 5 और 4 जो क्षेत्र हैं वो पाक में ही पड़ते हैं। तो कुल 9 जगह पर हमला किया गया। इसमें बताया गया ना ही ये मिलिट्रियंस पर हमला हुआ न सिविलियंस पर हमला हुआ, मतलब आम नागरिक पर हमला नहीं था और ना ही सेना पर हमला था। ये हमला सिर्फ आतंकी ठिकाने पर था, आतंकियों को मारने के लिए था। इसमें कहा जा रहा है कि अजर मसूद के जितने भी सगे संबंधी थी करीब 10 सगे संबंधी मारा गया। इसमें खासकर जो आतंकी संगठन हैं जैसे मोहम्मद के 4 संगठन, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 संगठन और लश्कर ताइबा के 3 संगठन, कुल मिलाकर 9 आतंकी शिविर को ध्वस्त किया गया। तो ये भारत सरकार की बड़ी जीत है और ये न्यू इंडिया है। भारत पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है, ये पाकिस्तान को समझनी चाहिए। भारत न्यूक्लियर पावर, भारत कभी भी किसी देश पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, क्योंकि वह आतंक का पनाहगाह है, आतंक का अड्डा है। वहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और भारत से पंगा लेना पाकिस्तानियों के लिए खैर नहीं। खासकर मोदी जी ने कहा था कि आतंकी अगर पाताल में भी छुप कर रहेंगे तो हम उसको निकाल कर मारेंगे। आतंक को पूरी तरह से हम सफाया कर देंगे और आतंक के जितने ठिकाने हैं जहाँ पर संचालित हो उसके सारे को हम ध्वस्त कर देंगे। और भारत ने वही किया। और ख़ासकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि आतंक की जो शिविर है या आतंकी जो लोग हैं उस पर हम 0 टॉलरेंस रखेंगे। राजनाथ सिंह भी ने कहा था कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, और वैसा हुआ। मोदी जी ने कहा था कि हम इसका ज़रूर बदला लेंगे, और भारत ने बदला ले लिया। तो भारत की तरफ से एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान पर टारगेट करके पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन थे सारे संगठनों को भारत ने ध्वस्त किया। आज देखें वहाँ पर जितने भी सारे एयर डिफेंस सिस्टम थे सारे डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने मार गिराया। खासकर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में ड्रोन के द्वारा वहाँ ड्रोन अटैक किया गया और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया, पूरे रडार के कनेक्शन को तोड़ दिया गया। तो भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और आगे चलकर पाकिस्तान सोचेगा कि हम आतंक को क्यों पाल रहे हैं। पूरे देश में अब मेरी हंसी छूट रही है और इसमें दुनिया के नेता लोग की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं और ख़ासकर अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं और भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के संदर्भ में ये बातें कही। रूस ने भी भारत का साथ दिया है और उसने कहा कि आतंक को खात्मा करने के लिए भारत को भी कदम उठा सकता है। इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया है। खासकर चीन ने भी कहा कि आतंकवाद प्रायोजित नहीं होना चाहिए, आतंकवाद का ख़त्म होना चाहिए, लेकिन दोनों देशों को संयम भी बरतना चाहिए और सेना पर अटैक नहीं होना। इससे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इसको कम किया जाए और तनाव को कम किया और दोनों देश बातचीत करके अपने विवाद को सुलझाएं। लेकिन ईंट का जवाब ईंट से होता है, क्योंकि बातचीत करने से और शांति का पैगाम फैलाने से पाकिस्तान नहीं सुनता है। क्योंकि पाकिस्तान जब यहाँ निर्दोष लोगों को मार कर चला जाता है तो भारत भी
मारने जानता है। अब भारत ने इसका जवाब दिया है। खासकर भारत के पास राफेल, मिराज 2000, सुखोई विमान, ये सब लड़ाकू विमान है। ये पल भर में भी किसी भी आतंकी शिविर को ध्वस्त कर सकते हैं, आतंकी ठिकाना को पता लगा सकते हैं। और आतंकी ठिकाने को पता कौन लगाया? आपको पता है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इसका पता लगाया कि कहाँ पर टारगेट करना है। तो रॉ के मदद से भारतीय सेनाओं ने इसका बखूबी अंजाम दिया और पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत एक न्यूक्लियर पावर के साथ, भारत के पास बहुत बड़ी सेना है। पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा सेनाओं पर भारत में खर्च किया जाता है। यहाँ सेनाओं का बजट इतना ज़्यादा है। खासकर पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, ये तो पता है, लेकिन पाकिस्तान अब आगे सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार, वो गिदड़ भभकी बार बार देती है कि हम भी सेनाओं को खुली छूट दे रहे हैं कि वो भी हमला कर सकती है। लेकिन भारत ने कह दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी ऑन गोइंग है, कभी भी कुछ हो सकता है, ये बंद नहीं हुआ, इसलिए आप लोग चेत जाएं। नहीं तो अभी तो सिर्फ आतंकी संगठन और आतंकियों पर प्रहार है, आगे चलकर ना हो कि हम मिलिट्री पर भी हमला कर दें। इससे पाकिस्तान को डर है। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब चाहते हैं कि अब धीरे धीरे युद्ध को कम किया जाए और युद्ध को शांत किया जाए। नहीं तो युद्ध बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ी पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे ही घाटे में चल रही है। पूरी तरह पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ देश। तो पाकिस्तान को पता चल जाए कि हमारी औकात कहाँ है, क्योंकि उसका सिर्फ दोस्त जो समर्थन दे रहा है वह चीन और तुर्की, और वो ईरान से ही मदद मांग रहा है कि हमें समर्थन दीजिए। लेकिन कोई भी देश ये नहीं चाहता कि आतंकियों के लिए फंडिंग किया जाए। यूएनएसए में भी भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है कि दोनों देशों को शांति से सुलझाया जाए, विवाद ज़्यादा नहीं हो। अब हम भी चाह रहे हैं कि भारत इसी तरह से जवाबी कार्रवाई करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। और अब फिलहाल यह ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। पाकिस्तान इसे सदियों तक याद रखेगा कि भारत घुस के मार सकता है, ये न्यू इंडिया है। तो चलिए इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे फिर कुछ नई घटना लेकर आपके बीच हम ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा। और भारत ने पाकिस्तान पर जो मिसाइल अटैक किया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट देंगे। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।